स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज वीकली करंट अफेयर 14 से 20 अगस्त के टॉप 90 क्वेश्चनों को मात्र 30 मिनट के अंदर देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। 14 अगस्त 2023 मंडे। क्वेश्चन नंबर 1, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके सहयोग से स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 की शुरुआत की? ए नासा, बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सी रॉसकॉस्मोस या डी इसरो। तो सही आंसर है डी इसरो। यह चैलेंज स्कूली छात्रों के लिए शुरू किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर हुई। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं। ये इसरो का लोगो है और ये नीति आयोग का लोगो है। नासा USA की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की है और रॉसकॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 2, 2030 तक भारत प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को कितना कर लेगा? ए 10%, बी 15%, सी 12.5% या डी 14%। तो सही आंसर है बी 15%। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने 2030 तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य रखा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं और राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली हैं। भारत के कुछ प्रमुख लक्ष्यों को देखेंगे। 2024 तक हर घर जल नल से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक 100 एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य रखा गया है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 12 अगस्त या डी 10 अगस्त। तो सही आंसर है बी 14 अगस्त। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की। बंटवारे के दौरान लाखों लोगों का विस्थापन होना और हजारों लोगों की जान जाना, इसको याद करने का इसका मकसद है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडलर डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 किसने जीता? ए मलेशिया, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी भारत। तो सही आंसर है डी भारत। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के आखिरी मुकाबले में भारत ने मलेशिया को हराकर यह खिताब जीता। मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में यह आखिरी मुकाबला खेला गया। एशियन हॉकी चैंपियनशिप को सबसे ज्यादा 4 बार जीतने वाला देश भारत है। सबसे पहले 2011, फिर 2016, फिर 2018 और 2023 में यह खिताब जीता। दूसरा सबसे ज्यादा 3 बार ये जीतने वाला देश पाकिस्तान है।
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेती हैं, जो पहला भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, उत्तर कोरिया और चीन है। मलेशिया एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की उप विजेता रही। पाकिस्तान ए ने इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ए अनवर उल हक करार, बी इमरान खान, सी नवाज शरीफ या डी शहबाज शरीफ। तो सही आंसर है अनवर उल हक करार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल समाप्त होने के 3 दिन पहले ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी से सिफारिश कर संसद को भंग करवा दिया। अनवर उल हक करार बलूचिस्तान से सांसद हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक ने जारी किया। हाल ही में सुभाष रुनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला। 2030 तक भारत प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 3 गुना कर 15% करेगा। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण का आयोजन केरल में हुआ। हाल ही में भारत ने 6 हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा शुरू की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक को कोलकाता में संबोधित किया। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में बेंगलुरु से पुणे हाईवे पर चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। नीति आयोग ने अगस्त 2023 की डेल्टा रैंकिंग में कर्नाटक का रायचूर जिला टॉप पर था और दूसरे स्थान पर हरियाणा का नूह जिला। 15 अगस्त 2023 ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 1, किसने UPI चलेगा 3.0 अभियान शुरू किया? तो सही आंसर है सी NPCI। ये सुरक्षा जागरूकता अभियान है। NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये NPCI का लोगो है। NPCI की स्थापना 2008 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। MD और CEO दिलीप असबे हैं। ये UPI का लोगो है। UPI की स्थापना 11 अप्रैल 2016 में हुई। UPI का जुलाई का ट्रांजैक्शन 44% बढ़कर 15.34 लाख करोड़ हो गया है। UPI लाइट की लिमिट 200 से बढ़कर 500 रुपये हो गई है। UPI को अपनाने वाला पहला देश नेपाल है। SBI के CEO दिनेश खारा हैं। पहली तिमाही में SBI का मुनाफा 16,884 करोड़ रहा। SBI लाइफ के MD और CEO अमित झिंगरन बने हैं। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI ने रेपो रेट को 6.5 पर बरकरार रखा है। RBI ने 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। HDFC के CEO शशि जगदीशन है, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंकिंग CEO हैं। पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो सही आंसर है गांधीनगर। WHO 17 से 18 अगस्त को औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। दुनिया की लगभग 80% आबादी पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करती है। सम्मेलन में WHO के महानिदेशक और क्षेत्रीय निदेशक, G20 के स्वास्थ्य मंत्री और WHO के 6 क्षेत्रों के देशों के उच्च स्तरीय आमंत्रित प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये WHO का लोगो है। WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रमुख टेड्रोस एडनोम हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अगला क्वेश्चन, भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? सही आंसर है 76वां। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
अगर हम आज़ादी वाले साल को जोड़ दें तो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे, जो लेबर पार्टी के नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी। 1947 में सर रिचर्ड रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की सीमा रेखा खींची। भारत के अलावा 15 अगस्त को कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, लिechtenstein और बहरीन देश भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओडीओपी वॉल का शुभारंभ किसने किया? तो सही आंसर है डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर ओडीओपी वॉल की शुरुआत की गई। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और एमएसएमई मंत्रालय नारायण राणे के पास है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने नवीनतम हेरकॉन मार्क 2 ड्रोन किस देश से लिया है? सही आंसर है इजराइल। अधिकतम दूरी इसकी 3000 किलोमीटर है और ये 24 घंटे लगातार हवा में रह सकता है। इसके विभिन्न प्रकार के सेंसर उपलब्ध हैं। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। आईएएफ की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और आईएएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय किसके साथ ट्रैवल मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? सही आंसर है मेक माई ट्रिप। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म यात्रियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत के भीतर छिपे हुए पर्यटन खजानों का पता लगाने में सक्षम बनाता है। देखो अपना देश पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में शुरू हुआ। मेक माई ट्रिप के सीईओ राजेश मागो हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कहाँ खुलेंगे? सही आंसर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण पहल का आयोजन कर रहा है जिसका उद्देश्य पूरे देश में रेलवे स्थानों और पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करना है। सितंबर 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMJAY के रूप में फिर से शुरू किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो सही आंसर है 19। महेंद्र चंद्र पंत इस 19वें संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर हैं। समिति के सह अध्यक्ष प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मंजुल भार्गव हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसके अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान हैं जो शिक्षा मंत्री हैं। इसके निदेशक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सम्मानित किया गया? सही आंसर 1954। वीरता के लिए पुलिस पदक 229 कर्मियों को प्रदान किए गए। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 82 दिए गए और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 642 दिए गए। वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों के 125 पुलिसकर्मियों को दिया गया। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 71 पुलिसकर्मियों को दिया गया और उत्तर पूर्व 16 अगस्त 2023 वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 1, यूजीसी ने कितने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की? तो सही आंसर है डी, 20। क्वेश्चन नंबर 2, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार संबोधित किया? तो सही आंसर है सी, 10 बार। विदेश मंत्रालय ने किस अफ्रीकी देश को जल्द से जल्द छोड़ देने की एडवाइजरी जारी की? तो सही आंसर है सी, नाइजर।
क्वेश्चन नंबर 4, T20 में 50 पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाले किस खिलाड़ी ने विराट कोहली और बाबर आजम के स्कोर की बराबरी कर ली? तो सही आंसर है ए, सूर्य कुमार यादव। ये तीनों 18 बार 50 पारियों में 50 से अधिक रन बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर क्या किया गया? सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 6, 2023 और 24 का प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% से बढ़कर कितना हो गया? तो सही आंसर है 6.53 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अप्रेंटिस परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए किस स्कीम की शुरुआत की? तो सही आंसर है ए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 8, किसने अहमदाबाद में मेरी माटी मेरा देश अभियान में तिरंगा यात्रा शुरू की? तो सही आंसर है गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 9, 15 अगस्त 2023 की थीम क्या है? सही आंसर है ए, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विश्वकर्मा योजना का ऐलान किसने किया? तो सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा बार लाल किले से देश को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? सही आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 बार, जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार और इंदिरा गांधी ने 16 बार देश को लाल किले से संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता दिवस में कितने मुख्य अतिथि शामिल हुए? तो सही आंसर है डी, 1800। क्वेश्चन नंबर 13, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है और नंबर 3 पर तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार ने 3 पीएसयू के साथ किस राज्य ने समझौता किया? सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले इसरो के मिशन का नाम क्या है? तो सही आंसर है डी, आदित्य L1। 17 अगस्त 2023 थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल कब लॉन्च होगी? तो सही ऑप्शन है बी, 18 अगस्त। भारत सरकार की कंपनी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2021 को हुई। इसका मुख्यालय कानपुर यूपी में है। इसके निदेशक A मौर्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर कितना किया? तो सही ऑप्शन है ए, 7,100 रुपये प्रति टन। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर कितनी हुई? तो सही ऑप्शन है सी, 7.44%। पिछले 15 महीनों में यह सबसे उच्चतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद हबीब का निधन हो गया, ये कौन थे? तो सही ऑप्शन है डी, फुटबॉलर। क्वेश्चन नंबर 5, SBI रिसर्च के अनुसार साल 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने गुना बढ़ जाएगी? तो सही ऑप्शन है सी, 7.5 गुना। क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य होगा जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री IVF ट्रीटमेंट होगा? सही ऑप्शन है ए, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। यहाँ की राजधानी पणजी है और यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? तो सही ऑप्शन है सी, 76। 4 कीर्ति चक्र दिए जाएंगे, 11 शौर्य चक्र प्रदान किए जाएंगे, 2 बार टू सेना मेडल दिए जाएंगे, 52 सेना मेडल दिए जाएंगे, 3 नौ सेना मेडल दिए जाएंगे और 4 वायु सेना मेडल दिए जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8, जुलाई में थोक महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में सालाना आधार पर घटकर कितने प्रतिशत पे आ गई? तो सही ऑप्शन है -1.36%। क्वेश्चन नंबर 9, INS कुलिश किस देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पे उपस्थित हुआ? तो सही ऑप्शन है डी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 10, CSIR NBRI ने लोटस की एक असाधारण किस्म लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो सही ऑप्शन है बी, नमो 108। क्वेश्चन 11, केंद्र ने किसको LIC के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया? तो सही ऑप्शन है आर, दुर्रई स्वामी। क्वेश्चन नंबर 12, नेमार जूनियर ने PSG को छोड़कर किस देश के लिए साइन किया? तो सही ऑप्शन है सी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक तारे की खोज की है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है? तो सही ऑप्शन है ए, HE 10051439। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे करीबी तारा है। VY कैनिस मेजोरिस अब तक का सबसे बड़ा तारा है और सीरियस A अब तक का सबसे चमकीला तारा है। IA की स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? तो सही ऑप्शन है बी, 16 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 15, किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो सही ऑप्शन है स्टीवन फिंस। 18 अगस्त 2023 फ्राइडे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेटली पुरस्कार किसे मिला? तो सही आंसर है ए, राज चेट्टी। राज चेट्टी USA के अर्थशास्त्री हैं। राज चेट्टी के साथ माइकल स्प्रिंगर को भी ये सम्मान मिला। शंकर महादेवन को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और राजेंद्र सिंह धट्ट को ऋषि सोनक द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, किसने IIT दिल्ली के साथ साझा सहयोग में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? तो सही आंसर है डी, विप्रो। विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में तूफान लैन किस देश से टकराया? तो सही आंसर है बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 4, IAF बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति कब आयोजित करेगा? तो सही आंसर है 2024। 12 देशों की वायु सेनाओं के शामिल होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मरीज किस देश में मिले हैं? तो सही आंसर है ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां बना? तो सही आंसर है ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, जनरल मोटर्स के तालेगांव प्लांट का अधिग्रहण किसने किया? तो सही आंसर है हुंडई मोटर्स इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो सही आंसर है ए, वनिनंदु हसरंगा। ये श्रीलंका के बॉलर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो सही आंसर है डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, DGCA ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कितने सदस्यों की सदस्यीय समिति गठित की? तो सही आंसर है बी, 4। क्वेश्चन नंबर 11, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने किस राज्य के प्रारंभिक बाल विकास आयोजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 4.05 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है? तो सही आंसर है बी, सी, मेघालय। हाल ही में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने मिशन
सौर मिशन लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 12, किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से अपने संन्यास के फैसले को वापस ले लिया? तो सही आंसर है डी, बेन स्टोक्स। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को केंद्र सरकार ने कितने फ्लीट सपोर्ट शिप बनाने की मंजूरी दी? तो सही आंसर है डी, 5। प्रोजेक्ट का बजट 20,000 करोड़ रुपए है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष हेमंत खत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सही आंसर है ए, वाराणसी। आज का आखिरी और क्वेश्चन नंबर 15, वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया। ये कौन थे? ये वैज्ञानिक थे और डीआरडी के पूर्व अध्यक्ष थे। 19 अगस्त 2023 सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 1, 10 दिवसीय बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कहाँ शुरू हुई? तो सही आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। यह मंदिर पुंछ जिले में स्थित है और अमरनाथ गुफा अनंतनाग जिले के पहलगाम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, डोप टेस्टिंग में फेल होने पर किस भारतीय एथलीट पर 4 साल का प्रतिबंध लगा? तो सही आंसर है बी, दुती चंद। प्रियंका गोस्वामी, अक्षरदीप और विकास सिंह ये तीनों 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कितने शहरों में पीएम ई बस सेवा के तहत 10,000 ई बसें तैनात की जाएंगी? तो सही आंसर है डी, 169। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युद्धपोत का शुभारंभ किया? तो सही आंसर है सी, INS विंध्यगिरि। क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट ने रेलवे की कितनी मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो सही आंसर है सी, 7। क्वेश्चन नंबर 6, वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो सही आंसर है बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायेम विलेज का अनावरण किसने किया? तो सही आंसर है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रयान 3 चांद पर कब लैंड होगा? तो सही आंसर है सी, 23 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 9, किसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया? तो सही आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस। यह भारत की एक निजी स्पेस कंपनी है और भारत की दूसरी कंपनियों की जो रॉकेट लॉन्च करेगी। ओपन एआई ने किस कंपनी का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया? तो सही आंसर है डी, ग्लोबल एल्यूमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में किसे चुना गया? तो सही आंसर है ए, आदिल सुमरीवाला। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई? तो सही आंसर है सी, 14,903 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है डी, 19 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 14, लखपति दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा? तो सही आंसर है बी, 2 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15, जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सही आंसर है ए, प्रिया मलिक। चलिए आज का दिन 20 अगस्त 2023 संडे। क्वेश्चन नंबर 1,
किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने किस के साथ साझेदारी की? तो सही आंसर है सी, आरबीआई के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है डी, 19 अगस्त। 2023 की थीम है लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की? तो सही आंसर है बी, फ्लड वॉच ऐप। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? आंसर है ए, बुडापेस्ट, हंगरी। क्वेश्चन नंबर 5, किसने लावारिस जमा राशि की खोज के लिए यूडीजेम पोर्टल लॉन्च किया? तो सही आंसर है बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो सही आंसर है सी, पीआर शेषाद्री। क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र सरकार ने 17 जिलों की आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो सही आंसर है बी, भगवान बिरसा मुंडा योजना। क्वेश्चन नंबर 8, देवेंद्र दत्त का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ए, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सही आंसर है डी, बेंगलुरु। केंद्रीय रेल और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 10, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है ए, परविंदर चोपड़ा। गुरदीप सिंह एनटीपीसी के सीईओ हैं, अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के सीईओ हैं और के राजा गोपाल रिलायंस पावर के सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे भारतीय नागरिकता मिली? तो सही आंसर है बी, अक्षय कुमार। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया? तो सही आंसर है सी, 6%। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य ने वृक्षारोपण अभियान 2030 के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का प्रयास शुरू किया? तो सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, चौथे G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो सही आंसर है बी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 15, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है डी, 20 अगस्त। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।